बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद। आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। पिछले कुछ सालों में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम है द रूट। इस के मुताबिक क्या है कि रमज़ान के कितने रोज़े होंगे आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। इस ऐप को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो इसका कुछ इंटरफेस आपको इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पर आपको वाइनिंग क्रिसेंट जो है वो इस वक्त जो मौजूदा चाँद चल रहा है उसकी डेट नज़र आ रही है, और इस वक्त दिन भी आपको नज़र आ रहा होगा सैटरडे अप्रैल 30 2022। ठीक है, इस्लामिक डेट जो है वो 28 रमज़ान 1443 है। मून की जो एज है वो 29 डेज़ 3 हावर इस वक्त हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर न्यू मून की बात करें तो यहाँ पर देखें एक्सपेक्टिंग जो है साइटिंग डेट जो है, यानी वो आपके पास 2 है, एक्सपेक्ट की जा रही है, यानी 2 को जो है वो ईद बन सकती है। लेकिन मून मंथ स्टार्ट ऑन यानी शवाल का, यहाँ पे ऊपर देखें आप शवाल का जो डेट दी हुई है, और लाहौर यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं ये बाद में हम देखते हैं। मून मंथ स्टार्ट ऑन यानी जो शवाल का मंथ है वो 3 मई से शुरू हो रहा है। ल्यूनर डेट यानी कि जो रमज़ान की डेट होगी वो 30 रमज़ान होगी 1443, ये एक्सपेक्टेशन है। मून की जो एज होगी वो 41 हावर 15 मिनट होगी। ठीक है, ये आगे नीचे इसकी डेट है, सनसेट कब हो रहा है और उसके अलावा आल्टीट्यूड क्या है, ये व्हाट्सएवर, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमारे जो काम की चीज़ है वो इसमें से वो ये है कि हमारा जो मून है वो कब आएगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं फेजेस के ऊपर। तो अभी देखें आज 29 डेज़ 3 आवर 20 मिनट्स इस वक्त हो चुके हैं मून की एज को। अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर, यानी संडे मई 1 2022 को एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर चाँद जो है वो नज़र आ जाए। ये देखें ऊपर ज़रा, अब मैं बैक जाता हूँ तो आपको देखें ये वाइनिंग क्रिसेंट यानी पिछला जो चाँद है वो उसका रमज़ान का जो चाँद है उसके बारे में बता रहा है। उसके 29 डेज हो गए हैं, 3 आवर हो गए हैं और 20 मिनट। लेकिन जैसे ही हम अगली डेट पे आते हैं तो यहाँ पर न्यू मून की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। इसके मुताबिक संडे मई 1 2022 को जो है वो नया चाँद नज़र आने के इम्कानात हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम 2 पे चले जाएं यानी मई 2 मंडे वाले दिन, यहाँ पर जो चाँद की उम्र होगी वो 1 दिन 13 आवर 16 मिनट होगी। इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड जो ईद है वो 2 मई को होने के चांसेस हैं। ठीक है, सो ये सूरत हाल है। यहाँ पर और भी चीज़ें काफ़ी सारी बताई हुई हैं। यहाँ पर अगर कैलेंडर की बात की जाए तो ये कैलेंडर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन पैदा करता है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ पैदा करता है। तो यहाँ पर देखें इस वक्त आज जो है वो 30 डेट है और 28 जो है वो रमज़ान हो चुका है। अगर हम आगे जाएं मई के ऊपर तो ये देखें यकम को 29 और मंडे वाले दिन जो है वो 30, और यकम जो शवाल शुरू कर रहा है वो 1 यानी कि 3 मई से शुरू कर रहा है, यानी यकम शवाल जो है वो 3 मई को शो कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ फेजेस की बात करें तो फेजेस के अंदर जो है वो यकम शवाल जो है वो 2 मई से शुरू हो रहा है। यानी ये देखें फर्स्ट डे 1 डे, यानी इसको डे 1 हो गया, 13 आवर और 18 मिनट हो गए। तो अब इसमें क्या फ्लक्चुएशन है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, बट ये है कि इसके मुताबिक जो है 2 को होने के चांसेस हैं। बाकी अल्लाह आलम कि इसके बारे में क्या कह सकते हैं। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी जिद्दत आ रही है उसके मुताबिक जो है। अच्छा, ये तो था लाहौर के बारे में। अगर हम इसको मुज़फ़्फ़राबाद या इस साइड पे देखें तो इसमें क्या सूरत हाल है, तो उसमें भी कोई इतना ख़ास नहीं है, वहाँ पर भी यही सेम सूरत हाल है। बस ये है कि ये लैंगिट्यूड और ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इस्लामाबाद आ गया, ठीक है। अच्छा, ये देखें ज़रा, रमज़ान का जो था 29 शबान, ठीक है, 1443। सो इसके मुताबिक मंथ स्टार्ट हो रहा है 3 अप्रैल से। तो अब हम ज़रा पीछे जाके कैलेंडर देखते हैं तो क्या वाकई ही रमज़ान 3 अप्रैल से शुरू हुआ है। तो अभी हाँ जी, ये देखें 3 अप्रैल को शुरू हो रहा है, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। यानी कि ये देखें ज़रा, यहाँ पे 3 अप्रैल है और 30 को जो है अभी 28 डे हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो शवाल की बजाय हम यहाँ पर रमज़ान करते हैं तो ये देखें अप्रैल जो है वो
3/2022 को ही शुरू हो रहा है। तो अब एक्सपेक्टेड जो अब शवाल की बात करें तो शवाल भी 3 मई को ही शुरू होगा, यानी 1 मई शवाल जो है वो 3 मई को होगा। तो ये एक ज़बरदस्त जो चीज़ इन्होंने मुतारफ़ कराई है। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों में शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।